गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लीडर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। लोग उन्हें सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने शोक जताया है। कर्नल बैंसला का पार्थिव शरीर उनके वैशाली नगर स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए हर वर्ग के लोग पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए ट्वीट किया, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया के रूप में बैंसला साहब ने एमबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए लंबा संघर्ष किया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भावुक हो गए। कर्नल साहब जिन्होंने लंबे समय तक सेवा में अपनी सेवाएं दी, भारतीय फौज में एक अरसे तक काम किया, उसके बाद लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे और राजस्थान सहित समूचे देश में अलग अलग गतिविधियां कर उन्होंने समाज के प्रति अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित किया। उनके जाने से हम सबको बड़ा दुख है। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को, सभी लोगों को बहुत सांत्वना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगह देगा। और कर्नल साहब से संपर्क हमारा बहुत पुराना रहा और बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष भी किया, कई कामों को अंजाम भी दिया। उनके जाने से निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, क्षेत्र में, समाज में एक दुख का माहौल है और मैं अपनी सांत्वना देने आज आया हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनेकों बार, हम तो पिछले 20 साल से अनेकों बार हमने कई मुद्दों पर चर्चाएं की, कई बार इकट्ठे काम भी किया सामाजिक मुद्दों को लेकर, और एक चेतना और एक लोगों में पढ़ाई और खासकर बच्चे बच्चियों को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस पर कई बार चर्चा हुई, मूवमेंट्स हुए, वार्ताएं हुई और कई बार मिलकर भी काम करने का मौका मिला। तो मुझे हमेशा उनका स्नेह प्राप्त रहा और मुझसे उम्र में बड़े थे तो मुझे लगातार आशीर्वाद देते थे और मैंने भी जितना हो सका अपनी तरफ से उनके साथ जुड़ने का काम किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने आजीवन समाज की भावनाओं को आवाज़ दी। वहीं कर्नल के पुत्र विजय बैंसला ने बताया कि किरोड़ी सिंह बैंसला की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार शुक्रवार को मूडिया गांव में किया जाएगा। कल सुबह 6 बजे जयपुर से कर्नल साहब रवाना होंगे और दौसा और महुआ होते हुए गांव पहुंचेंगे मुंडिया। अंतिम क्रिया और दाह संस्कार गांव मुंडिया में होगा करीब 3:30-4 बजे। आप सबको सूचित किया जा रहा है। सब लोगों को न्योता जा रहा है कि कर्नल साहब के आखिरी दर्शन में उनके साथ सम्मिलित हों, कर्नल साहब की आखिरी यात्रा सम्मिलित हो। साहब का जो जीवन रहा, उन्होंने न केवल एमबीसी समाज बल्कि सभी समाजों को, जो पिछड़े वर्ग के परिवार हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, वो राह दिखाने का उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि 17-18 जातियाँ जो एमबीसी समाज में आती हैं, उनके लिए तो वो देवतुल्य थे, क्योंकि उनकी ही सोच थी। उनसे पहले कभी कोई सोच नहीं पाया कि संघर्ष के रास्ते से भी पिछड़े हुए समाजों को उनका अधिकार सरकार में दिलाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि 10-12 साल का जो उन्होंने कठिन परिश्रम करके संघर्ष किया और समाज को, जो पिछड़े हुए समाज है सारे, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, उनका जीवन प्रेरणादायक है। और मैं समझता हूँ, हालांकि अच्छी उम्र उन्होंने ली, 84 साल की उम्र थी, तो हमारे जैसे युवाओं के लिए उनसे बहुत कुछ सीखने को है। और मैं समझता हूँ कि उनके जीवन से काफ़ी युवा साथी जो हैं प्रदेश के सभी वर्गों के, वो उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके जीवन की नीतियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। स्वर्गीय आदरणीय हमारे बैंसला जी बहुत ही समाज सेवी और मेरे भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, मैं मुलाकात भी करता था। और पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए एक अपूर्ण क्षति है
जिस तरीक़ा से उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी और गरीबों के लिए जिस तरीक़ा से लड़ाई, इतिहास में रिकॉर्ड उनका नाम दर्ज होगा। जो काम वो इतिहास में करके चले गए हर एक क्षेत्र के अंदर, और गरीबों के लिए एक अपूर्ण क्षति है। और व्यक्तिगत हाँ, मेरे लिए भी व्यक्तिगत बहुत क्षति है। जिस तरह का उनका नेचर था, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और स्पष्टवादी थे, जो कहते थे स्पष्टवादी थे। वो शुरुआती ये बात है लगभग 96-94 जब ये कर्नल साहब आर्मी से रिटायर होकर आए थे, तब इनके मन में भावना थी कि मैं अब कुछ देना चाहता हूँ देश के लिए, प्रदेश के लिए, कौम के लिए। और उसी दौरान फिर गुजर मूवमेंट जो है, इसके लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए। आज मुझे याद है कि किन कठिन परिस्थितियों में कर्नल साहब ने गांव-गांव जाकर के, अब तो हजारों लाखों लोग उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन शुरुआत जब आपने की थी तो गांव के अंदर, हर गांव में जाकर के वहीं ये नाइट स्टे करते थे, गांव के अंदर लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको बताते थे कौम के लिए किस प्रकार से बातचीत करके संघर्ष करना है, और उसके प्रकार से जो पिछड़ा हुआ समाज है उसके लिए उनकी हक जो है लड़ना है। वो बड़ी स्पष्ट बात कहा करते थे कि जिस कौम ने आज 70 साल होने के बावजूद एक RS, एक RPS नहीं दिया राजस्थान को, ऐसा क्या कारण है कि इस कौम को भी मुख्य धारा में नहीं लाया जाए। ये थॉट लेकर के उन्होंने गुजर आंदोलन प्रारंभ किया था, और आज वो एक बहुत बड़ी लीगेसी हमारे बीच में छोड़कर गए हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन के माध्यम से बहुत बड़ा अधिकार गुजर समाज के युवाओं को आज दे करके गए हैं। तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी जो उनका जो स्ट्रक्चर है ना, सामाजिक स्ट्रक्चर, वो आज सदियों तक याद किया जाएगा। वो अब आज हमारे बीच में पार्थिव देह है, हमारे बीच में, वो हमारे बीच में से आत्मा के रूप में चले गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और नौजवानों को प्रेरणा देते रहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को, वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे कौम की बच्ची जब मेरा गेट खोलेगी, जिला कलेक्टर या जिला SP, तब जाकर के मेरे को तसल्ली होगी। और आज कहते हुए खुशी है कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मूवमेंट के द्वारा, उन्हीं के द्वारा समाज को एक बहुत बड़ा आंदोलन के माध्यम से 5% जो रिजर्वेशन दिया गया है, आज हमारे सैकड़ों बच्चे जो है आज RS, RPS और ये जो आने वाले कल के SP और कलेक्टर हैं, तो उनकी निश्चित रूप से आज उनकी आत्मा इस बात से प्रसन्न है, खुश हैं। और पूरा समाज में आज एक शोक की लहर जरूर है कि आज कर्नल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। राजनीति बनाने का काम बैसला साहब ने किया। अब इस प्रकार के लोग अब नहीं रह रहे हैं ये, लेकिन बैसला साहब हमेशा याद किए जाएंगे जिन वैल्यूज़ के लिए ज़िंदगी भर लड़े, जिस प्रकार का काम उन्होंने समाज के लिए करने की कोशिश की, वो अमर रहेगा। और उस काम के साथ ही बैसला साहब भी अमर रहेगा। देखिए, किरोड़ी सिंह जी बैसला के निधन से निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ है, और उन्होंने निस्वार्थ भावना से जिस प्रकार से गुजर समाज और अन्य पिछड़े समाजों की सेवा की, उनके हकों के लिए संघर्ष किया, वो सदैव याद किया जाएगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर किस प्रकार से संघर्ष किया जा सकता है। ये अपने आप में एक संस्था थे, एक स्कूल थे। इनका मार्गदर्शन पाकर और निश्चित रूप से पिछड़े समाज के लोग संघर्ष के लिए सदैव अग्रणी रहेंगे। उन्होंने समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, और समाज के लिए हमेशा वो संघर्षरत रहे, पिछड़ा वर्ग के लिए हमेशा वो संघर्षरत रहे। और उन्होंने संघर्ष के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश, पूरे देश में एक संदेश देने का उन्होंने काम किया। और वो बहुत ही एक स्पष्टवादिता थे, स्पष्ट बात कहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज एक युग का अंत हो गया। कर्नल साहब के न रहने के कारण आज जो अपूर्ण क्षति हुई है, इससे केवल समाज या प्रदेश को नहीं, पूरे देश भर के लोगों के मन में जो अश्रु बह रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके स्नेह और आत्मीयता सदैव सबके साथ बनी रही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।